हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में लेजर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं या आइटम कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करते हैं और कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और फिर वो वीडियो आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं इसको। ओके, जो पासवर्ड हमने क्रिएट किया था पिछले वीडियो में, वह आईडी और पासवर्ड हम यहाँ एंटर करेंगे, जैसे एडमिन। और पासवर्ड आप जो आपने पासवर्ड डाला था यहाँ पे, वो पासवर्ड आप एंटर करेंगे और उसके बाद ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन हो जाने के बाद अगर हमें इसमें अकाउंट क्रिएट करना है तो सबसे पहले हम मास्टर पे जाएंगे। मास्टर पे एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर अकाउंट आएगा, यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको तीन चीज़ें मिलेंगी, जो है ऐड, मॉडिफाई और लिस्ट। अगर कोई न्यू अकाउंट आपको क्रिएट करना है तो एंटर करेंगे ऐड पे और यहाँ पर हमें अकाउंट्स नेम डालना है, जैसे कि कंप्यूटर इन्फोटेक। ओके, उसके बाद ये प्रिंट नेम हो जाएगा। ग्रुप आपको ये किस टाइप कर ले रखना है, तो अगर हम उनको सामान दे रहे हैं तो हम सैंडी डेप्टर्स में इसको सेलेक्ट करके रख लेंगे। उसके बाद एड्रेस क्या है उसका, तो हम यहाँ पर एड्रेस एंटर करेंगे। यहाँ ओपनिंग बैलेंस तब यहाँ पर एंटर करते हैं जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहे हो, तो हमें इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पर हम उसका एड्रेस डालेंगे, जैसे एड्रेस यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ABC। और उसके बाद हम यहाँ स्टेट, कंट्री यहाँ पर जैसे इंडिया, और POS मतलब पॉइंट ऑफ सेल, कि हम सेल कहाँ पर कर रहे हैं, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, मुंबई। तो उसका स्टेट हमें, जैसे कि अगर चंडीगढ़ में कर रहे हैं तो चंडीगढ़ का हमें एड्रेस डालना होगा। यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर सारे एड्रेस हर एक स्टेट का ऑटोमेटिक इसमें आ जाता है, इसमें हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ता। उसके बाद हम यहाँ पर, जैसे अगर हम दिल्ली में कर रहे हैं तो दिल्ली में यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर टाइप ऑफ डीलर में आपको ये सेलेक्ट करना होगा कि अगर रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर, जैसे अगर किसी पार्टी का GST नंबर है तो हम यहाँ पर रजिस्टर्ड सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ हम अनरजिस्टर्ड पर सेलेक्ट करेंगे। और अगर यहाँ पर रजिस्टर है तो अगर GST नंबर है तो यहाँ पर हम GST नंबर यहाँ टाइप करेंगे। अदरवाइज़ अगर अनरजिस्टर्ड है, अगर रजिस्टर्ड नहीं है, GST नंबर नहीं है, तो हम इसे अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अगर रिक्वायर्ड है आपको तो यहाँ पर आधार नंबर डाल सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। यहाँ पेन नंबर, यहाँ पर अगर GST नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे, यहाँ पर GST नंबर, तो यहाँ पर उसका पेन नंबर ऑटोमेटिकली और टेन नंबर आ जाएगा। पार्टी का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर उनका अगर होगा तो यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो करेगा। नेक्स्ट चलते हैं कि पार्टी का ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई कॉन्टैक्ट पर्सन है तो यहाँ पर हम उसके मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं या फिर नेम एंटर कर सकते हैं। स्टेशन पे हमें ये डालना है कि हम स्टेशन कौन से स्टेट में भेज रहे हैं, उसका स्टेशन नेम यहाँ पर हम एंटर करेंगे, अदरवाइज़ ब्लैंक छोड़ देंगे। यहाँ पिन कोड एंटर करना होगा, कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत है तो, रिक्वायरमेंट है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ इसको यूँ छोड़ देंगे। मेंटेन बिल बाय बिल, वो बिल बाय बिल पेमेंट करता है या नहीं,
ये हमें ध्यान रखना होता है। अगर नहीं कर रहे होते तो इसको हम नो कर देंगे। अगर वो बिल बाय बिल पेमेंट कर रहे हैं तो हमें इसको यस करना है। उसके बाद हमें एंटर कर देना है। उसके बाद अगर पार्टी का कोई बैंक डिटेल्स है तो यहाँ पर हम डाल सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसको सेव कर देंगे। उसके बाद यहाँ अगर उसके इस तरीके से आप लेजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम आपको दिखा दें लेजर अकाउंट जो अभी क्रिएट किया था, जिससे कि हमने नाम सेलेक्ट किया था, यहाँ पर ये लिस्ट आ जाएगा। जैसे कंप्यूटर इन्फोटेक, तो यहाँ पर अगर जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। यही वाला अकाउंट क्रिएट किया था तो हाँ, हमने यही किया था। इसके बाद बैक आएंगे, स्किप बटन प्रेस करेंगे तो बैक आ जाएंगे। स्किप बटन जो कीबोर्ड के लेफ़्ट साइड में ऊपर ESC के नाम से की होता है हर एक कीबोर्ड में, तो इससे हम बैक आ जाएंगे। जैसे हम स्किप बटन प्रेस करेंगे तो इसमें हम बैक आ जाएंगे। इसके बाद अगर उसी अकाउंट को, जो अकाउंट हमने क्रिएट किया था, अगर उसको मॉडिफाई करना है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो हम यहाँ पर अकाउंट्स में जा कर के मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे और हमें सर्च करेंगे हम कि हमें कौन सा मॉडिफाई करना है। जैसे हमने कंप्यूटर इन्फोटेक का एक अकाउंट क्रिएट किया था, तो इसको हमें अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर जाके इसको सेलेक्ट करेंगे। और अगर जैसे उसका हमें एड्रेस मॉडिफाई करना है या फिर नेम मॉडिफाई करना है तो हम यहाँ से जा कर के कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जैसे कि हमें अगर इसका एड्रेस मॉडिफाई करना है तो हम इस तरीके से मॉडिफाई कर दें, जैसे कि B7 नेहरू प्लेस, ओके। F2 प्रेस करेंगे, F2 या फिर एंटर प्रेस करते जाएंगे तो ये यहाँ पर आकर के सेव होगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो भी सेव हो जाएगा। F2 प्रेस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। सेव हो रहा है अभी। ओके, तो ये सेव हो चुका है। हम चेक कर सकते हैं इसको, तो ये सेव हो गया। फिर अगेन स्किप बटन प्रेस करेंगे, बैक आ जाएंगे। अब हम इसका लिस्ट अगर देखना चाहे अकाउंट्स में ही लिस्ट, अगर और हमें अकाउंट क्रिएट करना हो तो और हम अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे कंप्यूटर टेक, F2 प्रेस करेंगे तो ये सेव का ऑप्शन मांगेगा। उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। लिस्ट हमें देखना चाहेंगे तो हमें यहाँ पर, जैसे हम लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आउटपुट ऑन स्क्रीन या फिर यहाँ पर ग्रुप वाइज शो करेगा। और कॉन्फ़िगर अल्फ़ाबेटिक करते हैं तो ये इस तरीके से शो करेगा। अलग अलग कैटेगराइज है। तो हम स्टैंडर्ड पे सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये लिस्ट आएगा पूरा। यहाँ पर ये पूरा लिस्ट आ जाएगा कि कितने अकाउंट्स ऑटोमेटिक क्रिएटेड होते हैं इसमें। इसके बाद हमें अगर अकाउंट्स की ग्रुप क्रिएट करना है तो अकाउंट्स की ग्रुप क्रिएट करते हैं यहाँ पर। जैसे कोई कंप्यूटर से रिलेटेड सामान है या फिर ऐसा कुछ, तो हम अगर कंप्यूटर से रिलेटेड सामान तो हम यहाँ पर कंप्यूटर के नेम से यहाँ पर डाल देंगे। और इसको हम अगर इसको प्राइमरी रखना है या नॉर्मल तो इसे हम यस कर देंगे। खुद ही इसका एक प्राइमरी है। और यहाँ से हमें लिस्ट देखना है, ग्रुप की लिस्ट, तो हम यहाँ पर लिस्ट, ये लिस्ट सारे हैं। ग्रुप की लिस्ट की हमें कौन सा अकाउंट किस ग्रुप में डालना है। नरेशन में भी देख सकते हैं कि अगर आपको कोई नरेशन क्रिएट करना हो तो आप यहाँ से नरेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी खास नीड नहीं होता। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर आइटम क्रिएट, ओके। तो हम यहाँ पर आइटम क्रिएट करते हैं। जैसे एक लैपटॉप है,
ओके, ग्रुप हम इसमें जनरल ग्रुप डाल देते हैं, पीसेस, तो इसमें पीसेस डाल लेते हैं। ओके, अच्छा स्टॉक में कितना डालना है, तो स्टॉक में हम यहाँ पर डाल देते हैं 54 जैसे स्टॉक में है। ओके, अब इसकी वैल्यू क्या है, तो वैल्यू हम आगे देखते हैं। इसको हम एग्जम्प्टेड कर देंगे, अगर जीएसटी लगाना है तो जीएसटी हम इसमें लगा सकते हैं अगर जीएसटी नंबर है तो, अदरवाइज़ हम इसको एग्जम्प्टेड पे रखते हैं। यहाँ पर HSN अगर एग्जम्प्टेड होगा तो हर एक कंपनी के एक HSN कोड होता है, वो कोड यहाँ पर हमें एंटर करना होता है। अदरवाइज़ हमें एक लैपटॉप की प्राइस 25,000 है तो हमें यहाँ पर 25,000 इसकी प्राइस डाल देनी है। उसके बाद हमें ज़्यादा कुछ अगर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट, टोटल सिक्योरिटी, और अगर ये सॉफ्टवेयर है तो हम सॉफ्टवेयर ग्रुप में डालेंगे इसको। यूनिट कितना है, यूनिट में हम सेलेक्ट करेंगे पीसेस, और स्टॉक कितना है इसका, स्टॉक में कितना है हमारे पास। तो फर्स्ट टाइम जब भी स्टॉक क्रिएट करते हैं तो यहाँ से हम इसको स्टॉक में डाल सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट टाइम इसका स्टॉक क्रिएट करेंगे तो उसके लिए अब मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा आपको, फ़िलहाल हम यहाँ से देखते हैं। ओके, तो 50 क्वांटिटीज़, इसकी वैल्यू क्या है, तो वैल्यू हम इसको यहाँ पर एग्जम्प्टेड करेंगे। यहाँ पर जीएसटी के लिए HSN कोड एग्जम्प्टेड में आएगा, और इसके बाद यहाँ पर प्राइस, सेल प्राइस में हमें क्या रखना है, इसका बाय डिफ़ॉल्ट इसको सेट करना चाहते हैं तो इसको हम 2000 यहाँ पर कर लेंगे, और इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट में से सेव कर देंगे। अगर इस पर कोई डिस्काउंट देना है तो जैसे आइटम वाइज डिस्काउंट होता है, या फिर अगर पार्टी वाइज डिस्काउंट देना चाहते हैं तो भी उसके लिए अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आइटम वाइज डिस्काउंट देना चाहते थे, अगर आइटम वाइज डिस्काउंट है तो यहाँ पर आइटम वाइज डिस्काउंट यहाँ पर हमें सेलेक्ट करेंगे। जैसे अगर 10% डिस्काउंट देना तो यहाँ पर 10% यहाँ पर सेलेक्ट डाल देंगे, और उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। यहाँ पर एक सेट क्राइटेरिया लेवल होता है कि यहाँ पर अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको, जैसे कि आप अपने स्टॉक में उसको मिनिमम से मिनिमम क्वांटिटी आप 10 रखना चाहते हैं तो यहाँ पर 10 रख लेंगे। और रिकॉर्ड लेवल, जो कि रिकॉर्ड लेवल आपके हमेशा आपके रिकॉर्ड में 5 रहना चाहिए, तो हम यहाँ पर 5 डाल लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और फिर है यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम लेवल ऑफ क्वांटिटी, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास कितना उसका लेवल होना चाहिए, तो हम 15 रख लेते हैं यहाँ पर। और मिनिमम हम 5 कर लेंगे। रिकॉर्ड लेवल आपके कितने रिकॉर्ड में होना चाहिए, तब उसके बाद ऑर्डर दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे 5 कि हमारे पास रिकॉर्ड लेवल में कम से कम 5 होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम 10 ले लेंगे या फिर 5, वो डिपेंड करता है। और मैक्सिमम लेवल डेज़, तो यहाँ पर डेज़ भी यहाँ पर डाल सकते हैं, अदरवाइज़ रिक्वायर्ड है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, F2 कर देंगे या फिर यहाँ क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देंगे, और इसको यू हैव नॉट एंटर्ड HSN कोड, तो यहाँ पर HSN कोड आपको डालना होगा जब भी आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, या फिर कोई अपना कंपनी होगा आपका, तो यहाँ पर HSN कोड डाल देंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर येस कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो आपने क्रिएट किया है उसका लिस्ट देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट में एंटर करेंगे, फिर अगेन एंटर करेंगे, अगेन एंटर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, और उसके बाद ऑल आइटम एंटर, अगेन एंटर एंटर एंटर, F2 भी करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लैपटॉप, जो हमारा लैपटॉप है वो 54 क्वांटिटी, और यहाँ पर सॉफ्टवेयर जो कि सॉफ्टवेयर कैटेगरी में है, तो ये क्विक हिल टोटल सिक्योरिटी हमारे पास जो है। इसमें भी अगर आप जैसे कि इसको आप मॉडिफाई करना चाहते हैं इस आइटम को, तो टोटल सिक्योरिटी में कई सारे एंटीवायरस आते हैं, तो हम यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर एंड वाले बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो एंड कीबोर्ड के ऊपर जो END लिखा रहता है उस पर हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कर्सर आ जाएगा। उसके बाद हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। हम यहाँ पर हमें क्या मॉडिफाई करना होगा यहाँ पर, तो जैसे कि टोटल क्विक हिल टोटल सिक्योरिटी एंटीवायरस कई तरीके के आते हैं, जैसे कि प्रो, क्विक हिल टोटल सिक्योरिटी 3 ईयर, 1 ईयर, 5 ईयर। तो हम यहाँ पर जैसे कि हमें 3 ईयर्स का चाहिए तो 3 ईयर्स
या फिर हमें 1 ईयर तो 1 YRS। देन हम F2 प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, इसको हमें यस कर देना है, अगेन यस। तो ये यहाँ पर नेम चेंज हो जाएगा इसका। उसके बाद अगर इसी आइटम को आपको दूसरा आइटम और क्रिएट करना है तो हम सेम इसी पे क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और हम यहाँ पर प्रेस करेंगे F12। F12 प्रेस करेंगे तो इससे आपके डुप्लीकेट एक मास्टर क्रिएट होगा। इसी आइटम का दूसरा आइटम बनाना है आपको, जैसे कि हमने क्विक हिल टोटल सिक्योरिटी का 1 ईयर वाले के एक आइटम क्रिएट किया है, तो उसको हमें एक डुप्लीकेट और क्रिएट करना है। तो ज़्यादा सिंपल कुछ नहीं करना, क्योंकि हमने सब कुछ सेट कर लिया है यहाँ पर। तो F12 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा, इस पर हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये रेड लिखा हुआ आ जाएगा, रेड कलर में, क्योंकि ये आइटम ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो इसको हम मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि ये आइटम, उसी आइटम को हम दूसरे आइटम क्रिएट कर रहे हैं। तो सिंपल यहाँ पर हमें 3 प्रेस कर देना है और इसको F2 प्रेस करके हमें इसको सेव कर देना है, यस। तो ये सेव हो जाएगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हमें दोनों, तो यहाँ पर पे शो करेगा। हमने इसमें क्वांटिटी नहीं डाला है तो हम जा करके फिर से हम पे क्वांटिटी डाल लेंगे, ये भी 50 या फिर 40 डाल लेंगे यहाँ पर, और उसके बाद F2 प्रेस करेंगे, इसको यस कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। तो ये आपके इसी के दूसरे आइटम क्रिएट हो गए, क्योंकि अलग अलग बहुत सारे आइटम्स होते हैं। तो हमें इस तरीके से बहुत शॉर्टकट में ये आप इसको इस तरीके से F12 का यूज़ करके आप शॉर्टकट में आइटम क्रिएट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बैक एस्केप बटन प्रेस करके तो हम यहाँ पर वापस से आ जाएंगे मेन्यू पे। अगेन आप, तो दोस्तों आगे बताने से पहले बताना चाहूँगा कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हम फिर से अगला पार्ट बनाएंगे इसका, और उसमें हम सीखेंगे, अगले वीडियो हम सीखेंगे मटेरियल सेंटर, मटेरियल यूनिट, मटेरियल सैंड्री, सैंड्री डेबिटर्स और बिल मटेरियल, SL टाइप, परचेज टाइप, टैक्स कैटेगरी। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।